ओम शांति। 25 नवंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए गुणवान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। स्वदर्शन चक्रधारी की टाइटल के नशे में रहकर, बाप की याद में रहकर, माया के परचिंतन से अपने आप को मुक्त करना है, परदर्शन से अपने आप को मुक्त करना है। माया का गला काट कर स्वयं को समर्थ बना रही हूँ, इस स्मृति में रहना है। और इसके साथ आज हम अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे, अपनी चलन को देखेंगे। देवता कहाँ तक, मैं अपनी चलन में अपने आप को चेक करूँगी कि मैं देवता कहाँ तक बनी हूँ, मैं अंदर शांति कहाँ तक रहती है, अवगुणों पर कहाँ तक मैंने विजय प्राप्त की है। ये अपनी रिफ्लेक्शन आज करेंगे, क्योंकि डिविनिटी हमारे कर्मों से रिफ्लेक्ट होती है। तो इसके लिए अपने अंदर जो कोर वैल्यूज़ है, पहले उनको धारण करना होगा। ईश्वरीय गुणों से ही दैवी गुण आते हैं। आज हम पुरुषार्थ करेंगे गुणवान बनने के लिए। भिन्न भिन्न स्मृतियाँ इमर्ज रूप में रखेंगे। पहली स्मृति रखेंगे, मैं हंस हूँ, अर्थात चलते फिरते उठते बैठते ज्ञान का सिमरन कर गुणों के मोती चुगते रहना है। एक दूसरे से गुण उठाने हैं, अर्थात इसकी विधि जो बताई, गुण उठाने की विधि जो बाबा ने बताई, लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखो, बाप का चित्र सामने रखो और उनसे जो गुण है अपने अंदर धारण करो। मतलब कि अंतर को मिटाते जाओ। पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है, ब्रह्मा बाप समान मीठा बनना है, समझू बनना है, सियाना बनना है, किसी की कंप्लेंट नहीं करनी है और अपनी नॉलेज जो मिलती है उसको अपने जीवन में धारण करना है। जब ज्ञान को धारण करेंगे तो दूसरे के अंदर भी फूंक सकेंगे, दूसरों को भी धारण करा सकेंगे। ये हंस बनने की विधि और हंस की विशेषता दोनों आज अपने अंदर चिंतन करेंगे। दूसरा, गुणवान बनने के लिए आज सारा दिन इस स्मृति में रहेंगे, मैं खुश नसीब हूँ। बाबा ने इसके लिए बोला, खुशी जैसी खुराक नहीं, अपना चेहरा खुशनुमा रखना है। इसके लिए अपने आप से बातें करते रहना है। जो बाबा ने स्वमान दिए वो स्वमानधारी बनकर के रहना है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं समर्थ आत्मा हूँ, तो ये मैं अचल अडोल हूँ। जब ये श्री स्वमान की स्मृति में रहेंगे तो कोई बात भी होती है तो उसे सुना अनसुना कर मौलाई मस्ती में रहेंगे। तो इसी चीज़ को बाबा ने धारण करने के लिए बोला कि मैं खुशनुमा आत्मा हूँ। इसकी धारण करने की ये विधियाँ बताई। नेक्स्ट स्मृति अपने अंदर ये रखनी है, मैं शांत आत्मा हूँ। बाप की श्रीमत के ऊपर चलकर हम राज्य, शांति के राज्य की स्थापना कर रहे हैं। शांति कैसे स्थापन होती है, कब स्थापन होती है, ये बाप हमें आकर के समझाते हैं। तो अंदर से सदा ही शांत रहना है, किसी से बिगाड़नी नहीं है। ब्रह्मा बाबा कितना मीठा, कितना शांत थे, तो उन्होंने भी शिव बाबा से सीखा। हमें भी बाप समान अंदर से जब हम शांत होंगे तो परक शक्ति के द्वारा हम दूसरी आत्माओं को रास्ता, भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखा सकते हैं। तो इसलिए शांति के गुण को धारण करना है, किसी के अवगुणों को नहीं देखना है, तभी अंदर शांति होगी और देह अभिमान को छोड़ेंगे। फिर पवित्रता का गुण धारण करना है। पवित्रता के लिए बाबा ने कहा, का इंद्रिय जीत बनो, काम जीत बनो। मूल बात ही है काम विकार से। काम विकार को जीतने से ही हम जगत जीत बनेंगे। इस पर विजय प्राप्त करनी है। और बाबा ने कहा, इस समय तुम्हें सबको कैरेक्टर सुधारने हैं, दैवी गुण धारण करने हैं, क्योंकि तुम भविष्य में देवता बनने वाले हो। इसके लिए लक्ष्य की सदा स्मृति रखें कि हम गुलगुल बनने वाले हैं। काम विकार ने
जितने भी काम विकार के वश में आत्मा होती है उसके कारण हमने राजाई को गवा दिया है। अब हमें राजधानी में ऊंच पद पाना है, इसलिए काम जीत बनना है, इंद्रिय जीत बनना है, इस महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। फिर है नष्टो मोहा बनना। नष्टो मोहा बनने के लिए बाबा ने बोला ब्रह्मा बाप समान न्यारे और प्यारे बनो। इस पुरानी छीछी दुनिया जो खत्म होने वाली है इससे ममत्व निकाल दो, इससे दिल नहीं लगानी है। फिर बाबा ने बोला गुणवान बनना है तो याद में रहो, याद की ही यात्रा होती है, इसे रूहानी यात्रा कहते हैं। और इस यात्रा में रहना है, चाहे आप बीमार हो चाहे दुखी हो तब भी याद में रहना है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू कर हम 21 जन्मों के लिए वर्षा पा लेते हैं। तो इसलिए याद की यात्रा करने के लिए विधि जो बाबा ने बताई, बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से याद करना है। पिता के संबंध से बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है, हम धनवान बन जाते हैं। तो इस समय बाबा हमें हीरे जैसा बनाते हैं, इस नशे और खुशी में रहना है। टीचर हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये विचित्र पढ़ाने वाला है और पढ़ने वाली आत्मा भी विचित्र है। तो जितना हम ज्ञान को अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना दूसरों को पढ़ा सकेंगे। इसलिए ज्ञान अमृत का गिलास बाबा ने बोला सदा ही अपने अंदर पीते रहना है, और जितना नॉलेज बुद्धि में होगी उतना ही ऊंच पद हम पा सकते हैं। सतगुरु हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं, विश्व सागर से क्षीर सागर में लेकर जाते हैं। तो सतगुरु की भी याद में रहना है।